नमस्कार सभी दोस्तों को। जी हाँ दोस्तों, मेरी कहानी है एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी। हम ईश्वर पे विश्वास करते हैं, मगर हम सोचते हैं कि ईश्वर हमारे लिए वो सब चीज़ें करेगा, और ईश्वर करता भी है हमारे लिए वो चीज़ें, मगर हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। किस तरह, मैं इस कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। एक समय की बात है, एक गांव के अंदर काफ़ी भयंकर बाढ़ आ गई। अब एक जंगल के अंदर एक ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। वो ईश्वर की भक्ति में हमेशा 24 घंटे लगे रहते थे। एक बार बाढ़ के कारण से जैसे ही बाढ़ आई तो गांव वालों ने भागते हुए बोला कि गुरुवर, यहाँ से चलिए, यहाँ बाढ़ इतनी प्रकोप और तीव्र आ रही है कि आप यहाँ से बह जाओगे। तभी उस ऋषि ने बोला, नहीं आप जाओ, मुझे मेरा भगवान बचाने के लिए आएगा। जैसे ही वो गए, बाढ़ इतनी तेज हो गई, पानी चारों तरफ पानी पानी हुआ। इतनी देर में एक नाव वहाँ से गुजरी और गुरुजी को बोले कि गुरुजी, आप इस नाव के अंदर आइए और आप दूसरे स्थान पे चलिए, हम आपके लिए आए हैं। तभी गुरुजी ने बोला, नहीं आप जाओ, मुझे मेरा भगवान बचाने आएगा। नाव वालों ने काफ़ी कोशिश की, मगर गुरुजी वहाँ से नहीं गए। अब बाढ़ इतनी तेज हो गई, पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि गुरुजी ने लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ। तभी एक बाढ़ के अंदर एक इतना बड़ा बरगद और बड़ा पेड़ था, तो गुरुजी ने सोचा कि मैं इस पे चढ़ जाता हूँ। तो जैसे ही उसके ऊपर चढ़ गए, मगर बाढ़ इतनी तेज थी कि अभी बाढ़ का पानी इतना तीव्र हो गया कि गुरुजी को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर दल वहाँ से आया और उसने रस्सी डाली और बोला गुरुजी को कि गुरुजी से पकड़िए और आपको हम आपके यथास्थान पे पहुँचा देंगे। मगर गुरुजी ने फिर वही कि मेरा भगवान मुझे बचाने के लिए आएगा। इतना उसका कठोर निर्णय था कि वो नहीं गया और वो अकाल मृत्यु का ग्रास बन गया। जब वो मरने के बाद में जैसे ही स्वर्ग के अंदर पहुंचा, तब वो भगवान को भला बुरा कहने लगा। तभी भगवान ने उससे बोला कि मुनिवर, हमने आपके लिए 3 प्रयास किए थे। पहला, हमने आपको ग्रामीणों के रूप में आपके पास भेजा। ग्रामीणों ने आपसे रिक्वेस्ट की, मगर आप नहीं माने उनकी बात। दूसरा चांस हमने नाविक के रूप में भेजा, कि एक नाव चलाने वाले को भेजा कि आप आ जाओ, मगर आपने फिर भी नहीं माना। तीसरा प्रयास हमने हेलीकॉप्टर के जरिए रस्सी को नीचे उतारा कि आप आ जाओ, मगर आपने उस प्रयास को भी नहीं माना। तो मुनिवर, आपकी खुद की गलती है जिसकी वजह से आप अकाल मृत्यु को मरे हो। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास भी कई ऐसे संसाधन होते हैं, मगर हम केवल उसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं, उसी पल का इंतज़ार करते हैं कि नहीं मैं तो ये करूँगा तब ही मुझे ये मिलेगा। तो दोस्तों, आप भी इससे बाहर निकलिए और ऊपर वाला हर को कुछ न कुछ देता है, हर की हर स्थिति में सहायता करता है। बस केवल अवसर को पहचानने की कोशिश कीजिए और आप ऊपर वाले का इम्तिहान खुद मत लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका साथी। और कैसी लगी मेरी ये छोटी सी प्रेरणादायक कहानी, और मैं आगे भी लेके आऊँगा आपके लिए कुछ ऐसी ही मोटिवेशन कहानियाँ। मेरा चैनल है एस कुमार मोटिवेशन वीडियोस। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।